हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट को लेकर के आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले की सुनवाई होनी थी। एक सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दोस्तों, आज की दोनों बड़ी सुनवाई जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो हम बात करेंगे कि दोनों कोर्टों में जो है एनआईएस डेट को लेकर के क्या क्या बातें हुई और जज ने जो एक बड़ा फैसला दिया है वो क्या दिया है। दोस्तों, तो अगर आप एनआईएस डेट के अभ्यर्थी है और पल पल के अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि एनआईएस डेट को मान्यता दिलाने को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है, कोर्ट में क्या चल रहा है मेचॉरिटी के लेवल पे क्या चल रहा है, तो आप सबसे पहले इस समृद्धि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए कि जितने भी एनआईएस डेट के अभ्यर्थी हैं, जो कोई नया अपडेट आता है तो उन तक जो है उसका मैसेज मिले और वो जो है इसके बारे में जान सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के केसों की। सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले केस की, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है उसकी सुनवाई समाप्त होती है। दोस्तों, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैजेट को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होनी थी। दोस्तों, तो आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैजेट को लेकर के जो सुनवाई थी वो दोस्तों 10 नंबर कोर्ट में होने वाली थी और इस केस का नंबर था 90 नंबर पे। दोस्तों, 90 नंबर पे इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन हुआ क्या कि आज इस केस की सुनवाई जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो ही नहीं पाई। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछला जो डेट पड़ा था उस पर भी सुनवाई नहीं हो पाई और आज जो डेट था इसकी भी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई कि केस का नंबर जो था वो 90 नंबर पे लगा हुआ था और 27 से 28 नंबर तक केस की सुनवाई होते हुए आज का समय जो है दोस्तों खत्म हो गया। तो आज की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो गैजेट को लेकर के एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के लिए होनी थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई नहीं हो पाई है। दोस्तों, अब फिर एक नया डेट मिलेगा और उस दिन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनआईएस डेट को लेकर के जो है दोस्तों सुनवाई होगी। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले केस की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट वाले जो केस था उसमें जो है अच्छा खासा बहस चला। वहां पे जज साहब जो थे वो एक बार जज साहिबा जो थी एक बार नाराज हो गई। उसमें हुआ क्या कि रेगुलेशन को लेकर के दोस्तों जो है बहस हो गई। उसमें ये बातें की गई कि रेगुलेशन को लेकर के बहुत सारी जो है अभी खामियां हैं इसमें। तो इसको लेकर के जो है जज साहब एक बार जो है नाराज हो गई और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेगुलेशन को लेकर के चीजें क्लियर क्यों नहीं की जा रही है। तो उस पर जो है डीलेट के वकील जो है वो चुप हो गए। दोस्तों, तो उसके बाद जो है जज साहिबा जो थी वो काफी नाराज दिखी और साथ ही उन्होंने ये कहा, चूंकि वो मामला जो था वो केशव दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का था, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में सुना गया है कि नहीं सुना गया है। तो ऐसा नहीं हुआ था, ये मामला जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। तो वो जो जज साहिबा थी उन्होंने कहा कि देखिए, आप पहले इस केस को जो है चूंकि वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में ले जाइए, अगर वहां पे कुछ होता है तो उसके बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लाया जा सकता है। दोस्तों, तो ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट वाले केस में देखने को मिला। तो इस केस को जो वहां पे डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो केशव दास वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में आज डिसमिस कर दिया गया। जज साहिबा जो है काफी नाराज दिखी और उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि देखिए, पहले इस आप जो है एनआईएस डेट के जो वकील थे उनको उन्होंने कहा कि क्लियर कि आप जाइए और पहले पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में इस केस को ले जाइए। अगर वहां से कुछ चीजें क्लियर नहीं होती उसके बाद आप जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आइए, तब हम यहाँ पे इसकी सुनवाई जो है दोस्तों कर पाएंगे, ऐसा जज साहिबा ने कहा। तो एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को यहाँ से निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ लीजिए कि अंधकार में तो है ही भविष्य अभी तक के अनुसार, लेकिन आप जो है पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। हमको जो है अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और आप लोग एकदम जो है धैर्य बनाए रखिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखिए क्या होता है। और पप्पू सर और नंदन वोरा सर के माध्यम से जो केसें की गई है, रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी भी जल्द से जल्द सुनवाई होगी। उसका डेट आएगा तो हम आपको बताएंगे कब उसकी सुनवाई होगी। दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद अगर कोई फिर नया अपडेट निकल करके आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।